ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 प्यार संख्या 295 से आगे पढ़ते हैं। तो श्रीवास ने भगवान की स्तुति करी, नरसिंह रूप में उन्होंने भगवान की पूजा करी थी, लेकिन साक्षात चैतन्य भगवान के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु उनके अंदर उन्होंने उस कृष्ण को, उस विष्णु को, उस नरसिंह को देखा और उनकी भगवान ने उनको अप्रोप्रिएट बुद्धि दी, जिसके कारण वो भगवान की स्तुति कर पाए। और स्तुति सुनने के बाद हासिया शुने न प्रभु श्रीवासेर स्तुति सदय हय भले श्रीवासेर प्रति। श्री गौर सुंदर श्रीवास की स्तुति को सुनकर हंस पड़े और करुणा से भरकर बोले, स्त्री पुत्र आदि यत तोमर बाड़ीर देखुक आमार रूप करह बाहिर। श्री गौर सुंदर ने कहा, तुम्हारे घर में जितने भी स्त्री पुत्र आदि हैं उन्हें बाहर लाओ ताकि वह मेरा रूप देख सके। तो जो बाकी लोग हैं जितने भी स्त्री पुत्र आदि, आदि में कौन कौन आ जाएगा? और सारे सर्वेंट्स भी आ जाएंगे, जो भी उनके साथ हैं, तो उन सबको ले आओ। तो उन लोगों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा करी थी, पाठ करी थी, तपस्या करी थी, नहीं करी थी, तो फिर उन्हें क्यों मिल गया? तो उन्होंने श्रीवास की सेवा करी थी। इस प्रकार भगवान का वो प्रिय हो जाता है। तदीया नाम समाचार, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा वास्तविक भक्त है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कई सारे रेफरेंस आप देखेंगे। ऐसे ही करदम मुनि और देवहूति के केस में आप देखेंगे कि देवहूति के बारे में हम नहीं सुनते हैं। देवहूति ने अपने पति की बहुत सेवा करी थी और पति भगवान का एक ज़बरदस्त अनन्य भक्त थे और इस कारण से उन्हें भी वही स्थिति प्राप्त हुई। उनको साक्षात भगवान ने ही ज्ञान दिया, भगवान उनके पुत्र बन के आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस टू करदम मुनि। तो ये लाभ होता है क्या? भगवान के भक्तों की सेवा करने का। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, जितने भी आपके घर में लोग हैं उनको ले आइए ताकि वो मेरे इस रूप का दर्शन कर पाए। अब भगवान के रूप का दर्शन करना तो बहुत ही रेयर चीज़ हो गई, राइट? किसी को रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन जो भगवान के भक्त को मिलता है वो भक्त अपने पास नहीं रखता है उसको।
उसको वो दूसरों को देना चाहता है हमेशा। ये भक्त का गुण है। संसार में लोग अपने पास पूंजी और संपत्ति और अपने बच्चे रिजर्व प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, नहीं। घर के जो पुरुष हैं वो अक्सर ये चाहते हैं समाज में कि उनके पुत्र और बच्चे और पत्नियां उनके हिसाब से चलें। संसार में ऐसा देखा जाता है। अगर कोई गुरु परंपरा के प्रति समर्पित होने लगता है तो जो कंट्रोलर है घर का, जिसको हम पुरुष कहते हैं, उसको दिक्कत होने लगती है। यही सोचते हुए कि आई एम द कंट्रोलर। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो क्या करता है, वो अपनी हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देना चाहता है। यही सोचता है कि कुछ भी मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। ये भक्त की लक्षण है। इसलिए उसको जो भी मिलता है, इसलिए महाप्रभु को महावदान्याय कहा गया। महान दानी, दानी कौन होता है? जो दूसरों को देता है। हम जनरली वो चीज़ देते हैं जो एक्स्ट्रा है। खा ले नहीं तो कुत्ते को देना पड़ेगा, चलो ये कूड़े में फेंकना पड़ेगा, इसका दान कर देते हैं। ये चिल्लड़ इकट्ठी हो गई है बहुत सारी, कहाँ जेब में लेके घूमेंगे, कहीं इधर उधर दे देते हैं। तो हम क्या देना चाहते हैं? जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो यूजलेस है। महावदान न्याय वो होता है जो बहुमूल्य वस्तु को देता है, बहुमूल्य वस्तु। इतिहास में बहुत सारे दानी हुए हैं जो केवल इसलिए फेमस हैं बिकॉज दे वर दानी। जैसे कर्ण, तो कर्ण के कुंडल कवच उसके जन्म के साथ ही थे। वो मांगे तो उन्होंने वो भी दे दिए। हाँ, डिवोटी की तरह फेमस नहीं है कर्ण, लेकिन दानी के रूप में फेमस। ये भी एक इसका मतलब बड़ा अच्छा गुण है। इस गुण के विपरीत लोग संसार में अलग अलग तरीके से फेमस हो रहे हैं, विच इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली। अगर कोई फेमस भी होना चाहता है तो लेकिन सबसे बहुमूल्य वस्तु कोई दे दे, अपने जीवन ही दे दे, तो महावदान्य वो है जो सबसे बहुमूल्य वस्तु को दे दे। तो ऐसे है महाप्रभु, और ऐसे ही होना पड़ेगा हम लोगों को कि हम लोग भी अपना सर्वस्व भगवान के लिए न्यौछावर करना चाहें, कर दें। और यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि ये स्पेशल जो चीज़ उनको प्राप्त हुई श्रीवास को, वेरी स्पेशल, भगवान का इस प्रकार से दर्शन। अब उस दर्शन को बाकी लोग भी प्राप्त करेंगे। शस्त्रिग हय पूज चरण अमर, वर मांग ये न इच्छा मानिते तुम्हार। अपनी पत्नी के साथ मेरे चरणों की पूजा करो और जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है वो मांग लो। समझ में आया? इसका मतलब भगवान के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि अगेन जो हम कई बार बोलते हैं कि जीवन बेकार हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, राइट। जो चीज़ें रसदार आपको दिख रही हैं वो भी देने वाले भगवान ही हैं, ये समझना पड़ेगा हमको, नहीं। तो जब वो सब रसदार चीज़ें दुनिया को दे रहे हैं तो अपने भक्त को क्यों नहीं देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भक्त बनना, किसी का सर्वेंट बन जाना, इसका मतलब आप जीवन में रहा ही क्या। मैं स्वामी नहीं बनूंगा तो भोग नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। स्वामी जब भोगता है तो टेंशन के साथ भोगता है। जैसे घर के मम्मी और पापा, उनके दिमाग में 10 टेंशन है, एक पे धन लाने की, एक पे खाना बनाने की। लेकिन जो बच्चा है, जो कि सर्वेंट है, वो भोगता है वास्तव में। सर्वेंट भोगता है। आप देखिए बच्चे को कोई और क्या, उसको क्या करना है? बच्चे को खेल खाना है, खेलना है, अपना ध्यान रखना है। और उसको ज़रा सी प्रॉब्लम हो जाए तो सब परेशान है उसके बाद। अब कर क्या रहा है? उसका योगदान क्या है? आपका कुछ योगदान है घर में? आप पढ़ाई लिखाई भी किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। बाद में कुछ करोगे हमारा पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और पूरा जीवन आपको खिलाने पिलाने में निकाल दिया। कहने को स्वामी कौन है? स्वामी हम हैं। मजे कौन कर रहा है? मजे कर रहा है सर्वेंट। नहीं, यही एग्जाम्पल भगवान के साथ भी है। लेकिन सर्वेंट बनना ही तो मुश्किल है, वो टैग करना ही तो बड़ा मुश्किल है। ईगो बड़ी खतरनाक चीज़ है। ईगो वाले व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है यथार्थ में, हाथ में। बस ईगो की संतुष्टि में, इज द ओनली थिंग। इसलिए कई बार किसी पॉलिटिशियंस को, जैसे किसी को मैंने लड्डू दिए, पेड़े दिए, कुछ दिए, पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? स्टेज में माला पहना दो। वो भी वही वहीं से पड़ोस में से कहीं कहीं ने भगवान का कुछ उच्छिष्ट दिया उसको,
तो ऐसी भी माला पहना दो उसको नाम अनाउंस कर दो, मेनली दो हमारे बीच में है यहाँ के देश, बस उसे प्राप्त हुआ कुछ, फिर भी वो संतुष्ट है। ईगो ऐसी चीज़ है। वैसे ही आपको डांट दो तो आपका कुछ छीन लिया हमने, आपका खाना बंद किया, हाँ कुछ कपड़े आपके छीन लिए, नहीं ये नहीं कुछ भी, लेकिन बस डांट दिया तो क्या चला गया पता नहीं, क्या गया, ईगो को ठेस पहुंची। तो ईगो हमें सर्वेंट नहीं बनने देती है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और सर्वेंट बनते ही ये सब मिल जाता है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं जो मांगना मांग लो, डोंट वरी। हाँ, अपनी पत्नी के साथ मेरे चरणों की पूजा करो, पत्नी को भी वो लाभ मिल गया। प्रभु रपाई आज्ञा शिवास पंडित सर्व परिकर संगे आइल त्वरित। प्रभु की आज्ञा पाकर शिवास पंडित तुरंत अपने परिवार सहित वहाँ पर आ गए। सारा परिवार आ गया। अब सभी को लाभ मिला कि नहीं मिला? अब अगेन देखिए श्रील प्रभुपाद गौड़ीय परंपरा के शुरू से हैं। कब से जुड़ गए थे वो, कहाँ कहाँ उन्होंने सबकी मदद करी, अपने गुरु भाइयों की, उनके साथ रहे, शुरू से जानते हैं और बंगाल की कल्चर से वाकिफ़ है। लेकिन जब प्रभुपाद अपने शिष्यों को यहाँ पर लेके आए तो उनको वो सब कुछ मिल गया जो प्रभुपाद के कनेक्शन थे। एक बार प्रभुपाद उनको लेके गए ललित प्रसाद, हु इज़ ललित प्रसाद के पास। ललित प्रसाद हैं बिमला प्रसाद के भाई। हु इज़ बिमला प्रसाद? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके भाई थे। वो जीवित थे तभी, आई थिंक 98 और समथिंग। तो वो दर्शन करने अपने, आज हम मायापुर से सबको बोला आज हम वहाँ उनके पास चलेंगे, उनके दर्शन करने जाएंगे। तो उन सबको उनके साथ ले गए कार में बिठा के। अच्छा, उसमें बीच में एक अच्छा सा इंसिडेंट वो बताते हैं आपको। तो कार जा रही थी, वो बड़ा पुराना सा वो जंगल जैसा एरिया बन गया था वो। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक जगह पर ब्रिज था, लेकिन कुछ हुआ होगा, नदी कुछ करती रहती है वहाँ गंगा जी। तो ब्रिज और सड़क के बीच में 3 फुट का गैप आ गया। गाड़ी रोक दी तो ये डिस्कशन होने लगा। सारे शिष्य बैठे थे कि प्रभुपाद यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा लगता है। तो प्रभुपाद उतरे, उन्होंने कहा गाड़ी पीछे ले जाओ और हम उतरे में तेज़ी से ले जाके इसको जंप करके पार करो। सोचिए तो फिर यही करना था। फिर तो पीछे ले गए, हो गया तेजी से। उन्होंने कहा मैंने पहले एक्सीलेटर को छोड़ा नहीं, उसको सॉरी क्लच को छोड़ा नहीं, और स्पीड को घूम 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 करता रहा, और फिर एकदम से छोड़ा और फिर गई यूं करके उड़ के धाप करके पार चला। फिर ये बैठ गए उसमें। अब ये बैठ गए तो क्या हुआ इस दौरान, क्योंकि गाड़ी काफ़ी, तो उसका हॉर्न चलना बंद हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया में हॉर्न के आप कुछ भी कर सकते हैं, हॉर्न के बिना गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। हॉर्न इज़ अ मस्ट, ब्रेक होना हो हॉर्न जरूर होना चाहिए। तो अब समझ नहीं आया क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ी को उससे बजाने लगे, आवाज़ मारने लगे, हटिए हटिए हटिए, हरि बोल हरे कृष्ण। तब तक प्रभुपाद देख रहे हैं सब क्या हो रहा है, तमाशा पीछे बैठ के। प्रभुपाद ने कहा वो मेरी खाने की थाली दो। खाने की थाली दी, अपना चम्मच लिया और टन 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 टन। तो सब लोगों को शर्म आ गई कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है, इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। फिर थोड़ी देर बजाया, उसके बाद अपने एक शिष्य को दे दिया, आप बजाते रहो इसको। उसके बाद वो पहुँचे कहाँ, ललित प्रसाद। और वहाँ उनको देख के उन्होंने कहा आज कुछ अलग ही माहौल था वहाँ का जगह का। दोनों ने बड़ा इंटीमेटली आपस में डिस्कशन किया। कह रहे कुछ जब वो ज़्यादा इंटीमेट हो जाते थे तो बंगला में चालू जाते थे। कह रहे वो तो हमें समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे दोनों आपस में। कुछ बीच बीच में इंग्लिश में बात होती थी, वो हमें समझ में आती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ा वो दिव्य देखा, उनके भाई को, उनके दर्शन किए। और प्रभुपाद ने उनसे आशीर्वाद मांगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये सब कर पाऊँ। तो ये दर्शन उनको मिल गए। बताइए, अभी तो आए विदेश से, उन्हें पता ही नहीं है कोई इंडिया के बारे में। तो ऐसा ये हम बता रहे हैं कैसे लाभ मिल जाता है। और जहाँ जहाँ प्रभुपाद गए, जो उन्होंने देखा, अगेन वो अजीब अजीब से इंसिडेंट्स उन्होंने देखे उनके शिष्यों ने, जो कभी सोचा भी नहीं था।
जब वृंदावन लैंड की डील हो रही थी, एक ही दिन प्रभुपाद को कई सारे काम करने थे। एक तो आई गॉट टू नो दैट जो राधा दामोदर मंदिर है उसमें जो 2 कमरे हैं वो इस्कॉन की प्रॉपर्टी है। मुझे मालूम नहीं था इस बात का। उसमें प्रभुपाद, मेरे को लगा इन लोगों ने प्रभुपाद को रखा हुआ है, वो इस्कॉन की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो दोनों कमरे। एक तो उसकी डील होनी थी उसी दिन, प्रभुपाद ने कहा आज ही करना है सारा काम, और बहुत सारे काम वो लाइन अप हो गए। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, वो कह रहे थे ये शर्तें हैं वो शर्तें हैं। उसके बाद हमारा रमन रेती लैंड की डील होनी थी, उसमें भी कुछ चल रहा था। उसके अलावा भी कई सारे काम थे उसमें। फिर उस लैंड के अपोजिशन में एक लेडी, हाँ तो ये डील की मीटिंग होनी हुई, जैसे ही डील रमन रेती की डील होती है, एक लेडी आ गई, मैं नाम भूल गया उनका, ये तुमने तो ये प्रॉमिस किया था हमें दोगे, जो देने वाले थे उन पर वहाँ झगड़ा चालू हो गया। प्रभुपाद ने कहा तुम तीसरे रूम में बैठो, मैं अभी आता हूँ। तब तक उनके कोई गुरु आ गए, प्रभुपाद ने कहा चौथे रूम में बैठो। फिर तब तक कुछ ऐसे ऐसे वो 6 रूम भर गए, शिष्य देख रहे हैं 6 रूम प्रभुपाद ने भर दिए। थोड़ी देर इस रूम में गए, फिर यहाँ कर आप कुछ करो ड्राफ्टिंग करो, फिर दूसरे रूम में गए पीछे। 6 रूम में सारे लोग थोड़ी देर तक चल रहे थे, और उसके बाद अंत में सब कुछ हो गया काम सारे के सारे। तब तक वहाँ पर डीड के श्याम सुंदर वॉज टाइपिंग द डीड, तब तक लाइट चली गई, कुछ लाइट से कुछ चल रहा था। प्रभुपाद ने यमुना देवी को कहा शी न्यू सम काइंड ऑफ राइटिंग, आपको वो राइटिंग सीखी हुई है ना, हाथ से लिखो, लेकिन आज ही होगा। वो डीड हाथ से लिखी गई तभी के तभी सारी। और फिर वहाँ से मथुरा गए, फिर मथुरा से उसको रजिस्टर किया गया, और सारे काम तो एट द एंड ऑफ द डे प्रभुपाद ने कहा सब लोग प्रसन्न थे, सबको लग रहा था कि हमारा बढ़िया हो गया, हमारी डील बढ़िया हो गई। तो ये सारी चीज़ें देख के वो बड़े विस्मित थे कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। हाँ तो ये सारी चीज़ों को दर्शन इन लोगों को हुए जो कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, ना तो ये ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए, ना इन्होंने बचपन से भक्ति करी, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बचपन से भी, लेकिन ये प्रभुपाद के प्रति शरणागति थे, उनके सेवक बन गए, सर्वेंट बन गए, तो उनको ये सब मिला। समझ में आया? तो श्रीवास पंडित अपने परिवार के साथ वहाँ पर आ गए। विष्णु पूजा निमित्त यतेक पुष्प छिल, सकल प्रभुर पाए साक्षात ही दिल। विष्णु पूजा के लिए जो भी फूल रखे थे उन सभी को उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। कौन भगवान? चैतन्य महाप्रभु। गंध पुष्प धूप दीप पूजे श्रीचरण, शस्त्री कहा या विप्र करे न क्रंदन। ब्राह्मण श्रीवास अपनी पत्नी के साथ प्रभु के श्री चरणों की गंध पुष्प धूप और दीप से पूजा करते हुए रोने लगे। भाई पत्नी दास दासी सकल लहिया, श्रीवास करे न काकू चरणे पड़िया। श्रीवास पंडित अपने भ्राताओं, पति व्रता पत्नी, दासों दासियों के साथ प्रभु के चरणों में अत्यंत दीन भाव से गिर पड़े। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वंभर, चरण दिलेन सर्व शीरे ऊपर। श्रीनिवास के परम प्रियकारी प्रभु विश्वंभर ने अपने चरणों को वहां उपस्थित सभी जनों के शिर स्थल पर रख दिया। भगवान ने जितने भी ये लोग थे उनके सर पर अपने चरण रखते गए। कोई सर पे हाथ ही नहीं रखता, हाथ ही रख दे वही बहुत है, चरण रख दे तो बहुत ही बड़ी बात है। उस सबके सर पर भगवान ने चरण रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि भगवान के हृदय में वो प्रेम पैदा हुआ उनके लिए। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब एक बार प्रवचन दिया था, दैट फेमस प्रवचन जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को की धज्जियाँ उड़ाई थी, उसके बाद सारे पब्लिक उनके चरण पकड़ के, और पुलिस बड़ी परेशान हो गई थी, और भक्ति सिद्धांत अपने चरणों को छुपाए जाए, और सब चरण, तो जब पुलिस ने कहा ऐसा नहीं होगा जी, उनके चरणों को ज़बरदस्ती पकड़ा पुलिस ने, जल में डाला और सबके ऊपर जल छिड़का, बोला यहाँ पे सब आओ, आपको केओस हो जाएगा, यहाँ राइट्स आएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार तो ऐसे चरण मिलना सही है ना जल ये उतना उचित नहीं है। लेकिन जब हृदय में इतना भगवान के हृदय में प्रेम आया कि उन्होंने उनके सबके सर पर अपना चरण रख दिया। अलक्षिते बोले प्रभु माथा या सबार, हासी बले मोते चित्त हऊ सबाकार। अदृश्य रूप से प्रभु ने सभी के मस्तक पर चरण स्पर्श किया और मंद स्मित पूर्वक यह वचन बोले, तुम सबके चित्त में केवल मेरी ही स्मृति बनी रहे। ऐसी आशीर्वाद दिया। तो ये भगवान ने आशीर्वाद दिया अपने मन से,
राइट। इसका मतलब दिस मस्ट बी द बेस्ट आशीर्वाद। कई बार हम मांगते हैं ना तो वो दे देते हैं, वो अच्छा चलो तथास्तु। ये उन्होंने अपने मन से ही दिया, तो वह क्या बेस्ट आशीर्वाद है कि हमारे हृदय में भगवान की स्मृति सदा बनी रहे। हुंकार गर्जन करी प्रभु विश्वंभर, श्रीनिवास से संबोधिया भले न उत्तर। प्रभु श्री विश्वंभर ने महान गर्जना और हुंकार करते हुए श्रीनिवास को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? गर्जना भरी अब की बार, थोड़ा सा क्रोध में। अब ओहे श्रीनिवास किचु मने भय पाओ, शोनी तोमा धरी ते आई से राजनाओ। हे श्रीनिवास, क्या तुम्हें कुछ भय है? क्या तुमने ऐसा सुना है कि राजा की नौका तुम्हें पकड़ने आ रही है? अनंत ब्रह्मांड माजे यत जीव वैसे, सबार प्रेरक आमी आपनार रसे। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव विराजमान हैं, उन सबका संचालन या प्रेरणा देने वाला मैं हूँ। नहीं, उन सबकी सुई या कंट्रोल मेरे पास नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है। भगवान एक बटन को रेड दबाते होंगे, इधर से हमारा पंछी निकल आएगा बाहर, चला गया आत्मा वाला पंछी। उधर से भगवान ऐसे बटन दबाएंगे, हम में से एक वहाँ लुढ़क गया, ये बटन दबाया वो लुढ़क गया, और सब का वो बटन है वहाँ। भगवान कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ ये सब, कहाँ डर रहे हो तुम राजा से, नौका से, किस चीज़ से? जितने भी जीव हैं उन सबका संचालक या प्रेरणा देने वाला मैं ही हूँ, और यह सब मेरी अपनी लीला की इच्छा से होता है। समझ में आया? तो ये बता रहे हैं भगवान कि मैं हमेशा कंट्रोल में हूँ। अगर कोई मंदिर भी तोड़ रहा है, औरंगजेब कौन कौन थे? बाबर, तो इसका मतलब उसमें भी मेरी स्वीकृति है, ये तो तोड़ नहीं सकता है वो। कितने ऐसे मंदिर थे जो टूट ही नहीं पाए। अभी हम कहाँ गए थे रिसेंटली? श्रीनाथ जी, चित्तौड़गढ़। तो ऐसी कोई ऐसी जगह पे है जहाँ वो तोड़ने आया और उसकी आंखों में कुछ हो गया, बीमारी हो गई, है ना? हाँ, तो ऐसी कई जगह में हुआ। नहीं, भगवान की इच्छा है, अगर भगवान उसको समाप्त करना चाहते हैं, कुछ और उनकी लीला है, तो हमेशा वो कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी एक भगवान कंट्रोल में नहीं थे तो ये उपद्रव हो गया और ऐसा कुछ हो गया, झगड़े हो गए, गड़बड़ हो गई, राइट? अब उनकी क्या प्लानिंग है वो हम नहीं समझ सकते हैं, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मुई यदि बोलाई सही राजा शरीर, तबे से बलि बे हे सही धरी बारे तरे। यदि मैं उसके हृदय में ऐसा संकल्प तुम कर दूं, तभी वह राजा तुम्हारे बंदी बनाने का आदेश देगा। नहीं, मैं उसका दिमाग खराब कर दूंगा 2 सेकंड में, आत्मा निकाल सकता हूँ। ये दिमाग में कितने सारे तारे हैं, हमें नहीं पता दिमाग की कौन सी तार कहाँ है। उसकी एक तार ऐसे ऐसे हिला के यहाँ रख दूंगा, बस ख़त्म, उसका सब खत्म ही होएगा। फिर वो हम बचपन में देखते थे चाइनीज़ मूवीज़, उसमें था छुंग छांग छुंग, यहाँ पर वो एक पिन लगा देता था यहाँ, और आदमी ऐसे ही ख़त्म। बस यहाँ एक पिन लगा देता था कहीं पर। शरीर में ऐसे पॉइंट्स हैं खतरनाक, हमें मालूम नहीं है उसके बारे में, और भगवान को तो सब मालूम है। कोई सा भी कहीं से भी तंत्र हटा देंगे और मामला ख़त्म। तो तब क्या करेगा राजा वो? यदि वह अहमत न है स्वतंत्र हइया, धरी बारे भले तबे मुही चांग इहा। यदि ऐसा ना हो और वह स्वतंत्र होकर तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दे, तब मैं इस प्रकार व्यवहार करूँगा। मुई गिया सर्व आगे नौका ए चढ़ी मुँह, यही मत गिया राजा गोचर हई मुँह। मैं सर्वप्रथम उस नौका पर चढ़ूँगा। अगर वो ऐसा कर भी देगा तो सीधा पहले तो उस नाव पे जाऊँगा मैं, और यथावत राजा के सम्मुख जाकर उपस्थित हो जाऊँगा। और मोरे देखी राजा की रही बे नृपासन है, विवल करिया ये पड़ी मुँह से ही खाने। क्या राजा मुझे देखकर सिंहासन पर बैठा रह पाएगा? हाँ, अगर वो बैठा रहा, कैसे? जैसे कि कंस था, है ना, उस पर याद है आपको, अंत समय में वो बैठा हुआ था सिंहासन पे। यहाँ लड़ाई चल रही है, अरे भगवान खेल रहे हैं, तो नीचे उतर के आ, ताली बजा, प्रणाम कर, देख रहा है बैठ के। तो भगवान ने यहाँ पे मामला साफ किया, फिर वहीं चढ़ गए। फिर क्या किया? उसको पकड़ के नीचे पटका, पहले तो सिंहासन से नीचे उतर, अपनी औकात में आ। तो राजा अगर मेरे को बैठ के देखा ही रहेगा तो मैं उसे विवल कर वहीं नीचे पटक दूंगा। बोल रहे यदि वह ए मत न है जिज्ञासी बे मोरे, सेव मोर अभिष्ट सुन कही तोरे। यदि ऐसा भी ना हो और वह मुझसे कुछ पूछताछ करने का साहस कर ले, तो सुनो मैं क्या कहूँगा, तुम्हें बताता हूँ। सुन सुन ओहे राजा सत्य मिथ्य जान, यते कम मुल्ला काजी सब तोर आन।
हे राजन सुनो सुनो, सत्य और असत्य का निर्णय करो। जितने भी मुल्ला और काजी तुम्हारे अधीन हैं उन सबको ले आओ। पहले तो हस्ती घोड़ा पशु पक्षी यत तो राछे, सकल अनह राजा आपनार काछे। हे राजन, हाथी घोड़े पशु पक्षी जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ यहाँ पे ले आओ। एबे हे न आज्ञा कर सकल काजी रे, आप नार शास्त्र कही कांदा हो सबारे। अब ऐसा आदेश दो कि तुम्हारे सभी काजी अपने अपने धर्म शास्त्रों का पाठ करें और उन सब जंतु जनों को रुला दें। कुछ ऐसा करके दिखाओ, समझ में? यह मैं सब काजियों को, अपने धर्म के दिग्गजों को ले आओ, उनको बोला अपनी कुरान पढ़ो और ये हाथी घोड़ों को रुला के दिखाओ कुरान पढ़ के। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो ये करके दिखाओ। अब ये तो बड़ी इजी सी बात हो गई। ना पारी लतारा यदि एतेक करीते, तबे से आप न व्यक्त करी मुरा जाते। यदि वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाएंगे तब मैं स्वयं को उस राजा के समक्ष प्रकट करूंगा। और फिर क्या करूंगा? संकीर्तन माना कर एगुलार बोले, यत तार शक्ति यही देखिला सकले। तुमने इन लोगों की बातों में आकर संकीर्तन को रोकने का साहस किया, अब तो सबों ने देख ही लिया कि उसमें वास्तविक सामर्थ्य कितना है। तुमने देख लिया ना कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सुनो, मोर शक्ति देख एबे नयन भरिया, एत बलि मस्त मत हस्ती आनी मुधरिया। अब मेरी शक्ति को अपने नेत्रों से देखो। इतना कहते ही मैं एक पागल हाथी को ले आऊंगा कहीं से। क्या था? केवलिया पीड़, कुवलिया पीड़। हाँ, कुवलिया पीड़ खतरनाक हाथी था वो, भयंकर। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर मैं एक पागल हाथी को ले आऊंगा, क्योंकि ये तो तुम तो लोग तो कुछ कर नहीं पाए। अब देखो, हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया, से ही खाने कांदा ईमु कृष्ण बोलाइया। हाथी घोड़े मृग और पक्षियों को एकत्र कर मैं वहाँ कृष्ण नाम का उच्चारण करा के उनको रुला के राजा को दिखा दूंगा। अब राजा क्या कहेगा बोलो? कुछ कर पाएगा वो? अगर मैं ऐसा कर दूं तो? ये कह रहे हैं, श्रीवास को कह रहे हैं ये सब बातों। राजा रैयत एक गण राजा र सहिते, सबा कांदा ईमु कृष्ण बलि भात मते। राजा और उसके समस्त अनुचरों सहित सभी को मैं प्रेमवश कृष्ण नाम का उच्चारण कराते हुए रुला दूंगा। राजा को भी रुला दूंगा, उसके सैनिकों को भी रुला दूंगा, उसके मंत्रियों को रुला दूंगा, जानवरों को रुला दूंगा, सब लोग वहाँ रो रहे होंगे कृष्ण कृष्ण बोल के। ऐसा होता था ना, ऐसा हुआ भी था जब उनके सैनिक उसके राजा के पास पहुँचे या काजी के कि ये हरे कृष्णा वाले जो है इन्होंने बहुत तंग रखा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। आप राजा इनको रोकिए ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। वो कह रहे तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये बंद कह रहे, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बोले ही जा रहा हूँ, मेरे से छूट ही नहीं रहा है। ऐसा पागल सा कर दिया था उनको। इहाते व अत्यत्यय तुम्ही वास मने, साक्षात ही करो देख आपन नयने। यदि इस पर भी तुम्हारे मन में संदेह हो तो देखो, मैं अभी प्रत्यक्ष यह सब करके दिखा देता हूँ। तुम्हें संदेह हो रहा है कि मैं सब हवा में फेंक रहा हूँ, तो अभी करके दिखाऊँ? अभी दिखा देता हूँ। सम्मुखे देखे एक बालिका अपानी, श्रीवासेर भातृसुता नाम नारायणी। तब प्रभु ने श्रीवास की भतीजी, छोटी सी लड़की थी, उसको भी रोज कहते थे चैंटिंग कर चैंटिंग कर, चैंटिंग ना करे। चैंटिंग करने बैठाओ तो सो जाए। हाँ, क्लास में ज़बरदस्ती चैंटिंग कराओ तो कर ले, घर जाती छुट्टी पड़े तो गायब। ऐसा होता ना, होता कि नहीं? कुछ जानी पहचानी बात लग रही है। तो छोटी सी नारायणी थी, एक कन्या थी, उसको सामने देखा। आद्यापीह वैष्णव मंडल यार ध्वनि, चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। आज भी वह कन्या बाद की बात बता रहे हैं, वैष्णव समाज में चैतन्य महाप्रभु के, इसको बाद में पढ़ते हैं। सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरंग चांद, आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलि कांद। सर्वभूतों के अंतर्यामी। आजकल बच्चे रोज मुझसे क्लास के बाद पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों, बाबू जी भूत होते हैं? है ना, आप लोग पूछ रहे हो, कई लोग आ गए मेरे पास। सर्वभूतों के अंतर्यामी गौरांग चंद्र ने उसे आदेश दिया। किसको आदेश दिया? भूतों के अंतर्यामी। तो गौरांग महाप्रभु किसके अंतर्यामी, किसके भगवान है? भूतों के, हमारे नहीं है। भूत मतलब सभी जीव। तो भूत कौन होते हैं? जीव, हम ही भूत हैं। हम में से एक बच्चा आया था मेरे पास, बाबू जी मैं इनको बता रहा हूँ
कि हम अगर मर गए और शरीर नहीं मिला तो हम वही आत्मा जो भटकती है उसी को भूत कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उसी को भूत कहते हैं जो आत्मा भटकती है हमारी, तो हम ही भूत हैं इसका मतलब। लेकिन हमारे अंतर्यामी हमारे स्वामी कौन है? गौरांग चंद्र। गौरांग चंद्र ने उनको आदेश दिया, नारायणी कृष्ण नाम लेके रो। बताइए, वो कृष्ण नाम लेके सोते हैं और बोला जा रहा है कि कृष्ण नाम लेके रो। अब कैसे रोएं? तो देखते हैं अगले प्रवचन में क्या होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।